आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीजें कैसे पता चलती है हमें, जैसे मान लिया ये बच्चा है, बच्चे खड़े हो। अच्छा ये बताओ कि मान लिया तुम्हारी एक दुकान है, ठीक है। दुकान में तुम सामान लाते हो। दुकान खोली किस लिए है? पैसे कमाने के लिए। वेरी गुड, पैसे कमाने के लिए। मान लिया उस दुकान में जब तुम बड़े हो जाओगे, मान लिया हमने कि तुमने दुकान खोली, तो सामान कहाँ से लाओगे? चमियाला से। वेरी गुड। मान लिया तुम जो है राजमा दाल लेके आए। कौन सी दाल? राजमा दाल, ठीक है। राजमा दाल लेके आए, कितने किलो? 50 किलो। मान लिया हमने 50 किलो तुम राजमा दाल लेके आ गए, 50 किलोग्राम जो है राजमा दाल लेके आ गए, ठीक है। अब राजमा दाल तुम्हें कितने रुपए की पड़ी? तुम अपने अंदाज से बताओ या मैं बता देता हूँ। चलो मान लिया हम मान लेते हैं 110 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम के हिसाब से तुम्हें राजमा दाल पड़ी, इस हिसाब से राजमा दाल पड़ी। अब राजमा दाल जो है चमियाला से यहाँ लाने के लिए क्या होगा? भाड़ा भी लगेगा। भाड़ा मान लिया कितना होता है मतलब? चलो 200 रुपये हमने इसका भाड़ा भी मान लिया। 200 रुपये भाड़ा भी मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है कितना रुपया खर्च हुआ। जो हम ये सामान लाए हैं यानी राजमा लाए हैं, और भी चीजें हैं तुम्हारे पास दुकान में, लेकिन हम केवल राजमा दाल की बात करते हैं। राजमा दाल लाए हो तुम 50 किलोग्राम, जो कि तुमने चंडियाला से 110 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदे, ठीक है। और उसमें 200 रुपये का क्या लग गया? भाड़ा भी लग गया। 200 रुपये का भाड़ा लग गया। अब हमें ये निकालना है कि तुमने जो है कितने रुपये खर्च किए उस राजमा दाल को अपने गांव अगुंडा तक लाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जो है 1 किलोग्राम 110 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब हुआ 1 किलोग्राम जो है वो 110 रुपए की, 2 किलोग्राम 220 रुपए की। तो इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो 110 किलोग्राम जो है 110 रुपए की जो 50 किलोग्राम है वो हमें इन्हें गुणा करके पता चल जाएगा कि कितना रुपया हमारा लगा, ठीक है। 2 जीरो हमने ऐसे उतार ली, 11 बजे 55। तो 5,500 रुपये जो है वो हमने दाल खरीदने में लगा दिया, ठीक है। अब दाल खरीदने में हमने लगा दिया, लेकिन हमारा एक खर्चा और है जो भाड़ा है। अब इस भाड़े का क्या करें? भाड़ा भी तो हमने खर्च किया, अपनी जेब से खर्च किया है। अब चाहे तुम उसमें खाना जोड़ो या कुछ जो भी जोड़ो, लेकिन हमने मान लिया केवल भाड़ा जोड़ा है, तो इस भाड़े को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा कुल खर्चा जो हुआ है वो हुआ है 5,700 रुपये। जो हमने खर्चा किया है, जितना हमने खर्चा किया है खरीदने में, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसको पूरे लिख लेते हैं, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का मतलब ये नहीं होता कि जितने रुपए का हमने सामान खरीदा है वही क्रय मूल्य है, नहीं। जो हमने उससे लाने में या कहीं ले जाने में खर्च किया है वो टोटल मिला के हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब हमारे गांव में 1 2 3 दुकानें हैं। तुम्हारा घर नीचे की तरफ है, तुम्हारी दुकान काफी नीचे हो गई। अब इनकी दुकान भी चलती है, उनकी दुकान भी चलती है, उनकी दुकान भी चलती है, 3 लोगों की दुकान चलती है। अब तुम्हारी दुकान थोड़ी चलती है, तो हम मान लेते हैं कि 30 किलोग्राम जो है तुम्हारे जो है राजमा बिका, 30 किलोग्राम बिका। 1 महीने में तुम केवल 30 किलोग्राम राजमा बेच पाए। और जो इसके बाद जो बची है राशि 20 किलोग्राम जो है
कैसे भी करके वो हमारा खराब हो गया। हमने माना है 1 महीने में नहीं खराब होता है कोई चीज, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 20 किलोग्राम हमारा खराब हो गया। ठीक है, तो पहले से तय करके आए थे कि नहीं मुझे मुनाफा कमाना है तो ज्यादा कमाना है। अच्छा, ज्यादा के लालच में क्या हो जाता है, खराब भी हो जाती है चीजें। लेकिन फिर भी तुमने क्या डिसाइड किया था कि नहीं, मैं 150 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से राजमा बेचूंगा। और वो बिक भी गया। कितना किलोग्राम बिका? 30 किलोग्राम। वेरी गुड। अब 30 किलोग्राम बिका है, 20 किलोग्राम हमारा खराब हो चुका है? अब इसमें हमें क्या देखना है कि तुम्हें कितने रुपये मिले किस चीज का, जो तुमने बेचा। जो खराब हुआ वो तो फेंकना पड़ेगा, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो बिका उसकी कितनी वैल्यू होगी? 1 किलोग्राम अगर तुमने 150 रुपए का बेचा है तो 2 किलोग्राम तुम्हारा 300 रुपए का बिका। ऐसे ही हम आगे जब बढ़ते जाएंगे तो हम समझ गए कि हमें यहाँ पे क्या करनी है, गुणा। तो ठीक है, हम इसमें गुणा कर लेते हैं 150 की जितना हमारा बिका 30 किलोग्राम। 150 की जब हमने 30 किलोग्राम में गुणा करी तो हमारा आया, कितना आया? 4500 रुपये। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, ये तो खत्म हो गया हमारा, बिल्कुल कैंसिल कर दिया हमने। लेकिन ये बिका कितना? 4500 का। खरीदा कितने का था? खरीदा नहीं, जो हमारा यहाँ तक लाने के लिए, तुम्हारी दुकान तक लाने के लिए, मेरी दुकान तक या जिसकी भी दुकान है उसकी दुकान तक लाने के लिए मेरे 5700 रुपये खर्च हुए। लेकिन मेरा जो है सामान बिका है 4500 रुपये में। जब तुम्हारा दुकान जो सामान बिका है वो बिका है 4500 रुपये में, बाकी खराब हो गया। तो अब जो है जो तुमने बेचा वो क्या हो गया? हमारा विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो लाभ हानि के सवाल में 2 कंडीशन हो जाती है। एक क्रय मूल्य, जो तुमने खरीदा का मतलब जहां से, चाहे उस खरीदे हुए में सामान में तुमने अपना खाने का खर्चा जोड़ा हो, अपना सर्विस का खर्चा जोड़ा हो, या अपना किराया भाड़ा जोड़ा हो, वो सब मिला के घर तक पहुंचाने तक जो खर्चा हुआ वो तुम्हारा होगा क्रय मूल्य। और जो तुमने बेचा, जितने का बेचा, खराब हुआ नहीं, जो बिका वो तुम्हारा होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, ये 2 मेन पॉइंट है जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होता है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें इस दुकानदार का या इस बच्चे का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बताओ। नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ कि इसका जो मूल्य लगा है, कुल क्रय मूल्य जो है इसका 5700 रुपये यानी 5700 रुपये है, और जो इसका बिका है वो है 4500 रुपये का। तो यहाँ पे हमें 2 चीज पता चलती है। नुकसान को हम क्या कहते हैं हिंदी में? हानि। और फायदा को हम क्या कहते हैं? लाभ। सबको पता है लाभ, हर कोई इंसान लाभ कमाने के लिए करता है, लेकिन कभी कभी जो है चीजें सड़ जाती है, खराब भी हो जाती है। अब यहाँ पे हमें हानि का पता चल गया। हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य, इसको हम छोटे में लिख देते हैं, क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। मतलब कि क्रय मूल्य जो है अगर अधिक है विक्रय मूल्य से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हानि होगी। वो कितनी होगी, कैसे होगी, वो हम बाद में निकालेंगे। सेम लाभ की बात करते हैं हम। लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, अब इसमें एक बात, इसको सम कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हमें पता चली? एक हमें पता चली क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये नहीं है